मैं सचिन राय, मेरे YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हमने देखे थे एक विषाणु जनित रोग जिसे बोलते हैं एफएमडी या फिर इसे खुरपका मुंहपका कहते हैं और गांव में खुरियाना कहते हैं। तो उस रोग के बारे में हमने डिस्कशन किए थे और मैंने बताया था कि उसमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए और ये किन किन देशों में ज्यादा होता है और उसकी मृत्यु दर कितनी होती है और उससे बचाव क्या है, ये मैंने आपको सामान्य लक्षण बताया था। और ये आज का हमारा भी विषाणु जनित रोग ही है जिसमें हम पढ़ेंगे पशु प्लेग और यह जो है अब हमारे भारत में कम होता है। और ये आज का हमारा वीडियो का ये 27वां लेक्चर है और यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें ताकि आपको पिछले ओल्ड क्वेश्चन जो है पेपर में आए हुए हैं उनकी पूरी जानकारी आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, हम आज का सेशन में स्टार्ट करते हैं। पशु प्लेग रोग जो विषाणु जनित बीमारी है, इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे रिंडरपेस्ट के नाम से जाना जाता है, ये इसका अंग्रेजी नाम है। और देसी नाम में इसे बोलते हैं पोका पोकनी या महामारी या शीतला रोग इसे कहते हैं। ये बहुत घातक विषाणु जनित रोग है और ये विषाणु जो है एक परमिक्सो वायराइडी कुल का एक विषाणु है जो इसका नाम है मोरबीली वायरस है इसका नाम है। और यह बहुत घातक विषाणु जनित रोग है, ये बहुत तेजी से फैलता है। सब विषाणु जनित रोगों में से ये सबसे ज्यादा घातक रोग है और बहुत तेजी से फैलता है। अब दोस्तों हम इसके और थोड़ी चर्चा करते हैं कि एक ये विषाणु के बारे में कि सन 1954 में 53-54 में इसमें सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया था इस रोग से बचने के लिए, ये इसका मेन फैक्ट था। अब आज का हम इसमें बात करेंगे कि ये यदि हो जाता है पशु प्लेग तो ये सबसे पहले देखेंगे कि इसके फैलने के कारण क्या है, ये कैसे फैलता है, यानी एक पशु से दूसरे पशु में कैसे फैलता है या नेचुरली कैसे फैलता है। तो हम देखेंगे इसके फैलने के कई सारे माध्यम हैं, जैसे कि यदि पशु में किसी प्रकार की चोट लगी हुई है, कटे फटे या मुंह से या लार के माध्यम से ये फैलता है, जैसे चारे के माध्यम से भी ये फैलता है और मल मूत्र और रोग ग्रसित पशु से तो ये फैलता ही है। और बहुत सारे इसके कारण हैं, जैसे रोगग्रस्त पशु का मल मूत्र से ये फैलेगा, लार भोजन पानी के संपर्क से ये फैलता है और परजीवियों तथा मक्खियों के द्वारा से भी फैलता है। परजीवियों कहने का मतलब ये होता है जैसे किल्लियां या पिस्सू, जब ये रोगग्रस्त पशु का खून चूसते हैं और जब यही जाके स्वस्थ पशु में यदि फिर से जाके खून चूसने लगते हैं तो इसके माध्यम से ये जो है ट्रांसलेट हो जाता है, यानी एक पशु से दूसरे पशु में फैल जाता है। अब यदि ये रोग हो जाता है कि यदि हमारा पशु हमें लग रहा है कि भाई किसी प्रकार से यदि रोग ग्रसित हो गया है, बीमार है, तो इसके लक्षण हम पता लगाते हैं। इसके लक्षण जो है हमें 3 से 8 दिन में पता चल जाते हैं। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया, पशु जुगाली करना बंद कर देता है, सुस्त खड़ा रहता है और फिर इसके बाद में 4 से 8 दिन में पशु जो है ज्यादा यदि ये रोग हो जाता है तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अब इसके बाद में हमने फैलने की विधि देख लिए, अब हम इसके लक्षण भी देखेंगे कि यदि ये रोग हो जाता है तो आप कैसे पहचानोगे, उसके लक्षण के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला लक्षण हम देखेंगे शरीर का तापमान तेजी से बढ़ता है, तेज बुखार आना, और यदि अंश डिग्री सेल्सियस में यदि तापमान हम देखें तो इसका जो है 40 से 41 अंश डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। और यदि फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 104 फ़ारेनहाइट से 107 फ़ारेनहाइट इसका बॉडी का तापमान हो जाता है और पशु एकदम सुस्त खड़ा रहता है और खाना पीना बंद कर देता है। अब इसके बाद में यदि हम दूसरा लक्षण देखेंगे तो सबसे पहले तो खूनी दस्त होने लगते हैं, यानी पेचिश हो जाता है। पहले वो गाढ़ा गोबर करता है, फिर इसके बाद में वो पतला सा गोबर करता है और उस गोबर में जो है खून के जो है धब्बे पाए जाते हैं। और यदि फिर हम देखें तो जीभ के नीचे यदि देखें तो छाले निकल आते हैं या धब्बा पड़ जाता है। फिर हम देखें तीसरा लक्षण जो देखें, आंख नाक मुंह से पानी जैसा स्राव बहना, यानी कि आंसू ज्यादा निकलना और नाक से म्यूकस निकलना और मुंह से लार का बहना, ये इसके लक्षण है। और आंख का भी लाल हो जाना, ये भी इसका मेन लक्षण है। फिर इसके बाद में हमने देख लिए कि तेजी से बुखार, आंखें लाल, सुस्त खड़ा रहना और जुगाली न करना और भोजन भी कम करना, इससे दूध का स्तर भी एकदम से घट जाता है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे
इसका एक बॉडी का पार्ट होता है मलाशय, जो वो गोबर करता है। जब हम उसको देख के भी पहचान सकते हैं कि उसमें लाल धारियां पड़ जाती है, जिसे जेब्रा चिन्ह कहते हैं। जेब्रा जैसे चिन्ह उसमें दिखाई देने लगते हैं, यानी लंबी लंबी धारियां दिखाई देने लगती हैं। ये तब होता है जब पशु बहुत ज्यादा रोगग्रसित हो जाता है और वो गोबर करता है तो मलाशय बाहर निकल के आ जाता है, तब ये लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद में हम देखेंगे, यदि हमें रोकथाम करना है तो वैसे तो इस पशु रोग का कोई खास शर्तीय इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका इलाज कर सकते हैं। जैसे कि हम कुछ एंटीबायोटिक्स दें, जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, या फिर बहुत सारी एंटीबायोटिक्स है, इनको हम देंगे। एंटीबायोटिक्स यानी ये जो दवाइयां हैं ये शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है, यानी लड़ने की क्षमता देती है। अब जैसे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन आप तो जानते हैं एंटीबायोटिक्स यानी पेनिसिलिन ये फफूंदी और जीवाणु से तैयार किया गया है, या फिर इसका मेन जो है पेनिसिलिन जो है फफूंदी से इसको बनाया गया। इनको देने से क्या है, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता तो आती ही आती है, साथ में जो है पशु थोड़ा सा स्वस्थ हो जाता है। फिर हम एंटीबायोटिक्स हमने दे दिए, फिर इसके बाद में हम कुछ एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल भी करते हैं जो जीवाणु नाशक है, ताकि ये पेट के अंदर जाए और अतड़ी के जो भी जीवाणु है उनको मार दे और फिर पशु थोड़ा सा जो है स्वस्थ हो। तो एंटीबायोटिक्स एंटीसेप्टिक्स में फिर बहुत सारी आती है, जैसे बोरिक अम्ल है, आयोडीन है, ये ऐसी दवा का घोल हम पिलाते हैं। अब इसके बाद में हम यहाँ बात करते हैं, कुछ टीका दिए हुए हैं। रिंडरपेस्ट का टीका, रिंडरपेस्ट का टीका जो है इसी नाम से आता है। इसका 50 से 100 मिली यानी इमेल यदि हम देते हैं पशु को अंतःशिरा में यानी मांस वाले भाग में, तो भी अच्छा उपचार हो जाता है। अब ये एक दूसरा आता है, एक जीटीवी का टीका 10 ml देना चाहिए। जीटीवी टीका यानी गॉड टिश्यू वैक्सीन बोलते हैं इसे। तो दोस्तों ये गॉड टिश्यू वैक्सीन का फुल फॉर्म पूरा है गॉड एडेप्टेड टिश्यू वैक्सीन। तो ये बकरी के द्वारा ये तैयार किया जाता है, इसको मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। तो ये भी 10 ml हम प्रति पशु को देते हैं। और ये टीका देने की कोई निश्चित आयु नहीं है, ये जब भी ये रोगग्रसित पशु हो जाता है तो आप इसको कभी भी दे सकते हैं। अब इसके बाद में हम तीसरे पॉइंट में आते हैं, कोशिका संवर्धन रिंडरपेस्ट टीका। ये भी एक टीका है जो ये भी पशुओं को दिया जाता है। अब इसके बाद में हम चौथा पॉइंट की बात करेंगे, सल्फामेथाथीन प्लस डाइजीन का 40% घोल बनाकर 60 ml जो है प्रति पशु को इंजेक्शन देना चाहिए। और फिर पेनिसिलिन भी हम दे सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इस रोग के बारे में बहुत सारी आपको जानकारी बताया, तो काफी ये आपके लिए काफी जानकारी अच्छी साबित होगी। ये परीक्षा के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसके साथ साथ में ये पशुपालक के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अब मैं आपको बताता हूँ ये जीटीवी के बारे में। मैंने आपको बताया था एक गॉड एडेप्टेड टिश्यू वैक्सीन कैसे बनाया जाता है। तो इसके बनाने का एक सिंपल तरीका है, ये बकरी के द्वारा बनाया जाता है। तो हम क्या काम करते हैं, एक स्वस्थ बकरी लेते हैं और स्वस्थ बकरी को जो है 5 सीसी स्वस्थ बकरी लेते हैं। और फिर इसके बाद में जो संक्रमित पशु है गाय वर्ग का या गोवंश गाय भैंस जैसे कहें, तो इससे हम कोई इससे 5 ml जो है रक्त ले लेते हैं और उसका पायस के माध्यम से उसके शरीर में पहुंचा देते हैं। किसके, बकरी के शरीर में। और 3 से 4 दिन तक उसको रहने देते हैं और बकरी का शरीर का तापमान 40 से 41 अंश डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी उसमें ये फैल जाता है और उसको बुखार आ जाता है। और फिर हम बकरी का कत्ल कर देते हैं और फिर उसको चीरने के बाद हम तिल्ली निकाल लेते हैं उसकी। और उसकी तिल्ली निकालने के बाद हम उसे फिर अच्छे एंटीसेप्टिक से उसको साफ कर लेते हैं और फिर उसे सुखा लेते हैं। और उसको सुखाने के बाद हम क्या काम करते हैं, तिल्ली के 1-1 ग्राम के टुकड़े बना लेते हैं और 1-1 ग्राम के टुकड़े बना के उसे शीशियों में भर लेते हैं और उसको फिर पैक करके या तो आप फ्रीजिंग कर लेते हैं, फ्रीज में रखते हैं, या तो खुले माध्यम में भी जहाँ एक निश्चित तापमान हो वहां उसको रख लेते हैं। अब इसके बाद जिस जगह पर ये रोग चल रहा है या ग्रसित पशु ज्यादा है वहां पर ये वैक्सीन को हम पहुंचा देते हैं और फिर वहां पर थोड़ा निर्देश दे देते हैं कि इसको कैसे तैयार करना है। तो वहां पर जो है ये 1-1 ग्राम जो है तिल्ली के जो 1-1 ग्राम के टुकड़े बनाए थे, हम उसको कांच के बर्तन में उसको पीसते जाते हैं थोड़ा थोड़ा, और उसमें जो है 90% जो है आयोडीन नमक का घोल उसमें मिलाते जाते हैं। अब ऐसा मिलाने से वो पूरा पिस जाता है और फिर उसमें जो है अशुद्ध जल
अशुद्ध जल मिलाकर जो है उसे 100 सीसी कर लेते हैं, यानी उसको 100 ml बना लेते हैं। फिर इसके बाद में 100 ml बना लेते हैं तो एक पशु के लिए 1 ml की डोज हम देते हैं। और 1 ml की डोज जो है चाहे पशु छोटा हो या बड़ा हो किसी को भी दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये कैसी लगी ये विधि जो मैंने आपको बताया? ये बहुत जनरल विधि है, कोई फार्मर भी इसे बना सकता है। तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और मैं आपके लिए बहुत सारी और भी ऐसी जानकारी लेके आऊंगा जो जैसे एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक्स या कैसे टीका बनाया जाता है। तो तब तक के लिए थैंक यू और देखने के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय, मेरे YouTube चैनल PAT विद सचिन में फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हमने देखे थे एक विषाणु जनित रोग जिसे बोलते हैं FMD या फिर इसे खुरपका मुंहपका कहते हैं और गांव में खुरियाना कहते हैं। तो उस रोग के बारे में हमने डिस्कशन किए थे और मैंने बताया था कि उसमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए और ये किन किन देशों में ज्यादा होता है और उसकी मृत्यु दर कितनी होती है और उससे बचाव क्या है, ये मैंने आपको सामान्य लक्षण बताया था। और ये आज का हमारा भी विषाणु जनित रोग ही है जिसमें हम पढ़ेंगे पशु प्लेग, और यह जो है अब हमारे भारत में कम होता है। और ये आज का हमारा वीडियो का ये 27वां लेक्चर है। और यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें ताकि आपको पिछले ओल्ड क्वेश्चन जो है पेपर में आए हुए हैं उनकी पूरी जानकारी आपको मिले। तो चलिए दोस्तों हम आज का सेशन में स्टार्ट करते हैं। पशु प्लेग रोग जो विषाणु जनित बीमारी है, इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे रिंडरपेस्ट के नाम से जाना जाता है, ये इसका अंग्रेजी नाम है। और देसी नाम में इसे बोलते हैं पोका पोकनी या महामारी या शीतला रोग इसे कहते हैं। ये बहुत घातक विषाणु जनित रोग है और ये विषाणु जो है एक परमिक्सो वायराइडी कुल का एक विषाणु है जो इसका नाम है मोरबिली वायरस है इसका नाम है। और यह बहुत घातक विषाणु जनित रोग है, ये बहुत तेजी से फैलता है। सभी विषाणु जनित रोगों में से ये सबसे ज्यादा घातक रोग है और बहुत तेजी से फैलता है। अब दोस्तों हम इसके और थोड़ी चर्चा करते हैं कि एक ये विषाणु के बारे में कि सन 1954 में यानी 53-54 में इसमें सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया था इस रोग से बचने के लिए, ये इसका मेन फैक्ट था। अब आज का हम इसमें बात करेंगे कि ये यदि हो जाता है पशु प्लेग तो ये सबसे पहले देखेंगे कि इसके फैलने के कारण क्या है, ये कैसे फैलता है, यानी एक पशु से दूसरे पशु में कैसे फैलता है या नेचुरली कैसे फैलता है। तो हम देखेंगे इसके फैलने के कई सारे माध्यम हैं, जैसे कि यदि पशु में किसी प्रकार की चोट लगी हुई है, कटे फटे या मुंह से या लार के माध्यम से ये फैलता है, जैसे चारे के माध्यम से भी ये फैलता है, और मल मूत्र और रोग ग्रसित पशु से